नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी क्लब के बीच परम IAS पब्लिकेशन का फुली मॉक टेस्ट देखते हैं। विभिन्न प्रश्नों को PDF नॉलेज एंड सनमस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, ये सत्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, ये भी सत्य है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये लिया गया है कनाडा से, इसलिए ये जो है गलत हैं। और आपातकालीन शक्ति जर्मनी से, ये सत्य हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आरोपी को दोहरे दंड और आत्म अभियोग से सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 है, जो कि अपराध सिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं? तो देखते हैं कौन सा राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत है। तो राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए प्रयास करेगा, ये इनका कर्तव्य है राज्य की नीति निदेशक का। भारत के संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन कौन सा शब्द को जोड़ा गया था? तो ये विभिन्न शब्द जो देखें तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर। और प्रस्तावना में देखा जाए तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ा गया था। प्रथम अध्यक्ष जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये GV मावलंकर था। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन सा इसमें से जो है सत्य है। देखें तो वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये जो है उनके लिए सत्य नहीं है जन्म से, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरा करना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने होने योग्य योग्यता, ये इनके लिए नहीं है, लोकसभा सदस्य बनने योग्य नागरिक जो है। उसके बाद देखें तो वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये सत्य है। 2 और 4 सत्य हैं, तो राइट आंसर D हो जाएगा। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने इस्तीफे के पत्र को संबोधित करते हैं, यानी कि किसे अपने पत्र को जो है संबोधित, तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो ये कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, और भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संसद किस प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? तो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है संसदीय समितियों के माध्यम से। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया, और इनका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अगले प्रश्नों को देखें। गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति, तो ये थे सुभद्र, तो राइट आंसर D हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और अजातशत्रु काल में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, काल अशोक के शासनकाल में वैशाली में दूसरा, और पाटलिपुत्र में तीसरा, अशोक के समय में चौथा, कुंडलवन कश्मीर कनिष्क। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? पावापुरी में, और जन्म हुआ था कोंडग्राम में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया था? तो शुंग के बाद जो है कन्ना वंश आया था। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहनों की राजधानी जो हुआ करती थी अमरावती हुआ करती थी। निम्नलिखित में से किसने सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को हराया था? तो शैबानी खान जो है सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को हराया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर किले के जीतने के दौरान हुई थी 1545 ईस्वी में। इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने। अगले प्रश्नों को देखें। मुगल बादशाह अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर का प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। मुगलों की हिरासत से भागते समय शिवाजी किस शहर में कैद थे? तो किस शहर में कैद थे? तो ये हो जाएगा अकबर, ये जो है आगरा के किले में जो है कैद थे।
अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, यानी बहादुर शाह द्वितीय थे, तो उनके पिता का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर के जो है पिताजी का नाम ये हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय, अर्थात अकबर द्वितीय थे। किस ब्रिटिश अधिकारी ने साओली में पुर्तगालियों को हराया था? साओली में पुर्तगालियों को किसने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। प्लासी का युद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। 1757 को लड़ाई हुई थी। सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित किया। अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई थी 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगले प्रश्नों को देखें। 1802 में बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? तो बेसिन की संधि हुई थी 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में कौन तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ा? 1790 से 92 में हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त किया गया। इस समय वायसराय कॉर्नवालिस था। अगले प्रश्न को देखें। ब्रिटिश डोमिनियन में विलय के समय अवध में ब्रिटिश निवास निम्नलिखित में से कौन था? अर्थात हम कह सकते हैं कि अंतिम जो निवास था तो ये था जेम्स आउटरम। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 10 मई के दिन मेरठ से जो है प्रारंभ हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। छोटा नागपुर के पठार बुद्धो भगत के द्वारा नेतृत्व की गई थी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? किसकी स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी? देखें तो हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई थी और ये हुई थी 1817 में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने मुख्य रूप से प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था? लॉर्ड बेलेजली ने। यंग इंडिया साप्ताहिक के रूप में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? यंग इंडिया यानी कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये जो है किसके द्वारा? तो होम रूल पार्टी के द्वारा कह सकते हैं, अर्थात ये जो है एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में 1893 में जो भाग लिया था शिकागो में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधियाँ जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा प्रदान किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्याग दिया? तो नाइटहुड की उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से जो है त्याग दिया था। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था? तो क्रिप्स मिशन को भेजा था किसने? तो 1942 में आया था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। 1947 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें कौन सा सही नहीं है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में है, ये सही बात है। और सेडलर कमीशन शिक्षा से हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में मदद करने वाली पहली संस्था, ये भी सही है। लाला लाजपत राय को कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। 1920 में कांग्रेस का अध्यक्ष कोलकाता में लाला लाजपत राय ही थे, तो इसीलिए ये बात जो है गलत है ये कथन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से संबंधित है? तो वो पुस्तक है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है ये उपन्यास लिखा गया। स्माइल योजना के तहत बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर का चयन किया गया है? स्माइल योजना में पटना का चयन किया गया है। बिहार विधानसभा द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के अनुमोदन से राज्य के भीतर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में राज्य देश में किस नंबर पे आता है? तो ये 6ठे स्थान पर आता है बिहार। निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना है? तो यह है 3 से 9 वर्ष के बच्चे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन बिहार के खिलाफत आंदोलन का समर्थक नहीं था? बिहार के खिलाफत आंदोलन का देखें, राजेंद्र प्रसाद था, मोहम्मद शफी था, मौलाना नजरुल हसन ये नहीं था, बाकी राजकुमार शुक्ल थे। जरासंध किस राजवंश से संबंधित है? तो जरासंध जो है बृहद्रथ राजवंश से संबंधित हैं। कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो ये मगध साम्राज्य से संबंधित थे। बिहार में प्रवेश करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यानी कि प्रथम यूरोपीय जो है पुर्तगाली आए थे बिहार में सबसे पहले। बक्सर का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764 को। अगले प्रश्न को देखें, गोलघर का अन्न भंडार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बनवाया गया था किसके द्वारा? जॉन गैरस्टीन के द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 1786 में जो है बनके तैयार हुआ था। पीर अली जिसके नेतृत्व में पटना में 1857 का विद्रोह हुआ था वे क्या थे? तो पीर अली जो है वो क्या थे? तो हो जाएगा जिल्द साज थे, वे पुस्तक जो है विक्रेता थे। जिन्होंने फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। अमरपाली बज्जी महाजनपद के निम्नलिखित में से किस वंश की शाही तवायफ और नर्तकी थी? ये किसकी थी? तो वैशाली की थी। बौद्ध संगीति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर, ये सत्य है। द्वितीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, ये गलत है। द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, इसलिए बी और सी गलत हैं। और चतुर्थ कोंडलवन कश्मीर में। तो आंसर आपका ई हो जाएगा। 2 सही है, 2 गलत है। बिहार के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखें, उन्होंने 27 जुलाई 1857 तक आरा पर कब्जा कर लिया और आजमगढ़ में नाना साहब के साथ ब्रिटिश सेना को हरा दिया, ये सही है। अगस्त 1857 में विसेंट आयर ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया और कुंवर सिंह के किले को नष्ट कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने कैप्टन ले ग्रैंड के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हरा दिया था और 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गई। ये सभी सत्य हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं गलत है। हसन शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? हसन शाह सूरी का मकबरा तो ये हो जाएगा रोहतास में स्थित है। शेर शाह के शासनकाल में बिहार के विकास के बारे में कौन सा सही है? रुपये का परिचय इसने, यह भी सत्य है। ग्रंथ रोज का निर्माण करवाया, डाक व्यवस्था में सुधार करवाया और पटना शहर का पुनरुद्धार करवाया, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक सत्य हैं। मुगलों के विरोध में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और इसने सम्मिलित रूप से अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय को पराजित किया। मुजफ्फरपुर बम विस्फोट 1908 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। इस बमबारी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारना था, ये सत्य है। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने इस बम विस्फोट को अंजाम दिया। इस बम विस्फोट का दोषी ठहराए जाने के बाद 11 अगस्त 1911 को खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दिया गया था। तो 1911 को नहीं बल्कि 1908 को ही फांसी दे दिया गया था, 1908 को, इसलिए ये गलत है। और इस बमकांड के दूसरे आरोपी प्रफुल्ल चौकी ने गिरफ्तार होने के बजाय उसने अपनी आत्महत्या कर लिया था। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में मुठिया प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश बिहार राज्य को नहीं घेरता है? बिहार राज्य के बोले तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और फिर देखें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो
तो नेपाल और बंगाल हो जाएगा, बाकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा गलत है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से प्रकाश की गति किस में धीमी होती है? प्रकाश की गति जो है धीमी की बात करेंगे किस में होगी, तो हीरे में होगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और निर्वात में तो अधिकतम होती है। दो समांतर दर्पण अपने बीच रखी किसी वस्तु की अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनाते हैं। इसमें प्रत्येक छवि पिछले वाले की तुलना में हल्का होता है। परावैंगनिक प्रकाश की खोज किसके द्वारा की गई? परावैंगनिक प्रकाश की खोज जो है विल्हेम रिटर के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों की मुख्य विशेषता नहीं है? देखें तो ध्वनि तरंगों में द्रव्यमान नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य, आयाम और समय अवधि होता है। अगले प्रश्न को देखें। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और प्रेक्षक के बीच न्यूनतम आवश्यक दूरी कितनी है? 16.5 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु संलयन के बारे में सही नहीं है? परमाणु संलयन के बारे में सच नहीं। देखें, इसमें परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभक्त नहीं होते, बल्कि संलयन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए ये गलत है। और ये प्रतिक्रियाएं सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है, सत्य है। प्रक्रिया भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है और परमाणु संलयन में आवर्त सारणी में कई अलग अलग तत्व शामिल हो सकते हैं। परिज्ञापी रॉकेट एक या दो चरण वाले किस प्रकार के होते हैं? तो ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये शब्द दिया गया था नोरियो तानीगुची के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इसकी स्रावी ग्रंथियों से सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? प्रोजेस्टेरोन अंडाशय सत्य है, टेस्टोस्टेरोन विरसन सत्य है, इंसुलिन अग्नाशय हो जाएगा और थायरोक्सिन थायमस हो जाएगा, इसलिए सी और डी गलत है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अदरक पौधे का कौन सा खाद्य भाग होता है? रूपांतरित तो तनक होता है, लेकिन खाद्य भाग का नाम है तो अदरक हल्दी, तो ये हो जाएगा प्रकंद, आलू कंद हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। पेट में अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हिस्टामिन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। एक भूस्थैतिक उपग्रह औसत समुद्र तल से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं? तो समुद्र तल से जो है 35,786 किलोमीटर हो जाएगा, 35,786। निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक सामग्री का उदाहरण है? फेरोमैग्नेटिक सामग्री का उदाहरण तो यह हो जाएगा निकेल, लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प का ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन, ये बात सत्य है। निम्नलिखित में से किसमें कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत अंतरकण बल होते हैं? तो कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत अंतरकण बल यानी कि किसमें होते हैं? तो ये हो जाएगा लोहा में। अगले प्रश्न को देखें। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? शुद्ध पदार्थ के लिए देखें तो शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये सत्य है। शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं, ये गलत है। शुद्ध पदार्थों का संगठन समान होता है, ये सत्य है। निकल के अलावा अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों का उदाहरण दिया जा सकता है, ये गलत है। 1 और 3 सत्य हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व के लिए सत्य है? एक तत्व के लिए यानी कि सत्य कौन सा हो जाएगा? देखें। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, इसीलिए यह गलत है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये जो है सत्य हैं। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान,
तो ये भी गलत है। और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सत्य है। 2 और 4 सत्य हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? देखें तो यह ऊर्जा उत्पादक का स्थल हो सकता है, यही जो है इनके संबंधित नहीं है। क्योंकि यह नाभिक और साइटोप्लाज्म के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थान हो सकता है। यह साइटोप्लाज्म में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्रियों का परिवहन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? रसधानी का कार्य नहीं है, देखें तो लोकोमोशन इसका कार्य नहीं है, बाकी अपशिष्ट उत्सर्जन है। कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करना और संग्रहण है। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट विलयन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा गोल्जी का है। 5 किंगडम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? यानी कि 5 वर्गीकरण जो आधार दिया गया था R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्य रूप से किसके द्वारा वापस आती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं स्वतंत्र रूप से चंद्रमा की सतह के पास गिरती है तो किसी भी क्षण समान वेग रहते हैं, किसी भी क्षण, तो यही बात सत्य है। एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और तार को उपयुक्त रूप से बजाता है। ऐसा करने से वह क्या समायोजन कर रहा है? तो वह जो है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार तार की आवृत्ति कर रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी पिंड की संभावित ऊर्जा इस पर निर्भर करती है कि स्थिति और विन्यास पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है? जीवाणुजनित रोग नहीं है, देखें। इन्फ्लुएंजा, तो यह होता है वायरस के कारण से, और विषहरिया, तपेदिक हैजा, ये सब जीवाणु कारण से। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत देखें नहीं है, तो चना कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, बाकी ज्वार, बाजरा, चावल ये सभी स्रोत हैं। एक दंत चिकित्सक द्वारा किसी व्यक्ति के दांतों की जांच करने के लिए किसका प्रयोग? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। वायु घनत्व में भिन्नता के कारण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी अर्थात मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। 2011 की जनगणना अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। निम्नलिखित चट्टान प्रणाली में से किस एक में भारत के अधिकांश कोयले भंडार हैं? तो कोयले भंडार हो जाएंगे गोंडवाना चट्टान प्रणाली में। बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह है बिहार राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? फ्रांस भी करता है, स्पेन भी करता है, लीबिया भी करता है और साइप्रस भी करता है। ऑल कंट्री, तो असली आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिमरी झील जो है भारत के किस राज्य में? तो ये हो जाएंगे बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? यानी कि अल्पकालिक नदी, तो यह हो जाएगा लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इनमें से कौन सी धारा ठंडी जलधारा है? तो कैलिफोर्निया, लेब्राडोर और बेंगुएला ये सब ठंडी है, और क्यूरोसियो की जलधारा जो है ये हॉट है, यानी कि गर्म है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक, यानी ABC। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ी। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आयोजित
कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है? ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं सुधा कुमारी। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर, ये डॉक्टर है उदय नाथ झा। अगले प्रश्नों को देखें। संगीत, नाटक और नृत्य के क्षेत्र में 2019, 20 और 21 के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? 13 कलाकारों का जो है चयन किया गया। हाल ही में किस भाषा के लोक नर्तक और रंगमंच कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया? तो इनका संबंध किस भाषा क्षेत्र से रहा था? तो ये भोजपुरी से रहा था। मैथिली व्यंग संग्रह खोरचन भिख कछमाछी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह नवकृष्ण ऐहिक को। नवकृष्ण ऐहिक। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? यह था इंदु प्रभा सिंह। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय BUHS का प्रथम कुलपति VC किसे बनाया गया है? तो यह है सुरेंद्र नाथ सिन्हा, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। पटना के बाद बिहार के किस शहर में रिंग रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है? रिंग रोड तो पटना के बाद दरभंगा में बनाया जा रहा है। किस भाषा के प्रख्यात जो है आलोचक प्रोफेसर मैनेजर पांडे का निधन हो गया है? तो इनका संबंध किस भाषा क्षेत्र से रहा था? तो ये हिंदी से रहा था। बिहार के किस लेखक द्वारा लिखित पहली मराठी फिल्म सुमी ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2 श्रेणियों में जीत हासिल किया? तो संजीव झा के द्वारा जो है लिखा गया था। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया था। मालचा महल का जीर्णोद्धार दिल्ली सरकार करेगी। इस स्मारक का निर्माण किसने किया था? मालचा महल, तो इसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कंपनी से ये जुड़े हुए थे? टाटा स्टील कंपनी से ये जुड़े हुए थे। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिमबैक्स का आयोजन यानी 29वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह हुआ था विशाखापट्टनम में। भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रैक मालगाड़ी का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो ये भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? KR गौरी अम्मा पुरस्कार से एलिडा गुएरा को जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है। तो राइट आंसर C हो जाएगा, गोल्डन बूट। 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है तमिलनाडु के द्वारा प्रारंभ किया गया। किस राज्य के कृषि उत्पाद कंथलूर वत्तावदा वेलुथुल्ली लहसुन को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो ये किस राज्य से है? तो ये केरल से संबंधित है। किस राज्य के पारंपरिक कपड़े गमोचा को भौगोलिक संकेत दिया गया है? गमोचा को, तो यह है असम के। किस राज्य की पुलिस ने कांस्य नटराज की मूर्ति की नीलामी करने की फ्रांस सरकार की योजना को सफलतापूर्वक रोक दिया है? तो यह है तमिलनाडु। अगले प्रश्नों को देखें। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया है? अहमदाबाद शहर को चुना गया है।
भारत की सबसे लंबी पलायन सुरंग कहाँ बनी है? तो लंबी पलायन सुरंग ये बनी हुई है जम्मू कश्मीर में। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में किस कार्यक्रम ने प्लेटिनम आइकन जीता है? कौन सा कार्यक्रम? तो यह है स्मार्ट सिटी मिशन। किस राज्य में स्थित बड़नगर शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यह है गुजरात। किस देश में अगली पीढ़ी के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पेश किया गया है? तो ये जो है न्यूजीलैंड में पेश किया गया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF द्वारा किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है म्यांमार। अगले प्रश्न को देखें। भारत के सबसे बड़े हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? योटा D1 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्वयं स्थान परियोजना के तहत 3000 से भी अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। बिहार में फायर 2020-21 में कितने जिले बाढ़ से पीड़ित हैं? तो बाढ़ से पीड़ित जिलों की संख्या है 19। अगले प्रश्न को देखें। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 6 स्रोतों में किस सेक्टर पर दूसरी सबसे ज़्यादा राशि आवंटित की गई है? तो दूसरी सबसे ज़्यादा राशि आधारभूत संरचना पर की गई है। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम या अधिक है? भारत का है 943 और बिहार का है 918। तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा डिफरेंस। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र हैं बिहार में? तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर में हैं। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो 39,191.87 करोड़ धनराशि आवंटित की गई। बिहार बजट जो है यानी बजट 2022-23 से जुड़े प्रमुख तथ्यों में कौन सा गलत है देखते हैं। कुल खर्च 2,37,469.19 करोड़ रुपये सत्य है। राजस्व व्यय 1,91,956.7 करोड़ रुपया। पूंजीगत व्यय 4,45,734.52 करोड़ रुपया पूंजीगत है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि सभी सत्य हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपये हैं? तो ये हो जाएंगे 25,885.10 करोड़ रुपये हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र पर कितना पैसा आवंटित किया गया है? तो इस पर देखा जाए तो 7712.30 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? SC और ST की जनसंख्या सबसे कम है शिवहर में, और प्रतिशत की दृष्टि से SC सबसे कम किशनगंज में और सबसे ज़्यादा SC गया में, ST सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में। अगले प्रश्नों को देखें। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन का कुल प्रतिशत कितना है? वन और वृक्ष दोनों मिला के 10.32%। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।